हरिशरणम श्रीमद् भगवत गीता की बड़ी विलक्षण बात सरदेव स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में दो चीज़ें हैं, पदार्थ और क्रिया। मात्र पदार्थ और क्रियाएं भगवान की ही हैं और भगवान के ही स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी पदार्थ हैं और जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब को अपना न मानकर मेरे अर्पण कर दो। श्रीमद् भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि यथासाध्य प्राप्त पदार्थ भक्ति पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मेरे में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूँ, अर्थात अपने में मिला लेता हूँ, एक कर देता हूँ। फिर श्रीमद् गीता जी के 9वें अध्याय के आगे के 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यत् करोषि यत् स्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। हे कुंती पुत्र, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। धन, जमीन, मकान, कपड़े, गहने, अपना शरीर, माँ बाप, स्त्री, बच्चे, भाई बहन आदि जो कुछ है सब के सब भगवान के अर्पण कर दे। अर्पण करने का अर्थ है उनमें मेरापन छोड़ दे। अर्पण करने से वस्तुएं तो तोला भर भी घटेंगी नहीं, पर अर्पक यानी अर्पण करने वाला निहाल हो जाएगा। कारण कि अर्पित वस्तु भगवान की ही है, भगवत स्वरूप ही है, वो भगवत स्वरूप ही थी, उसको अपना मानना अर्पक की गलती थी। अतः अर्पित करने से अर्पक की गलती, बेसमझी, आफत मिट जाती है। जैसे आहुति अग्नि में मिलकर अग्नि रूप हो जाती है, ऐसे ही अर्पित वस्तु भगवान में मिलकर भगवत स्वरूप हो जाती है। अर्पण करने से भगवान की पुष्टि हो जाएगी, उनका खजाना बढ़ जाएगा। यह बात नहीं है। भगवान ने आत्मने पद, कुरुष्व पद का प्रयोग किया है, तत्कुरुष्व मद अर्पणम। तात्पर्य है कि हम अर्पण करके भगवान का घाटा नहीं मिटाते हैं, प्रत्युत अपना ही घाटा, अपनी ही आफत मिटाते हैं। अर्थात अर्पण करने का हमें ही फल मिलेगा, हमारा ही कल्याण होगा। अगर ठीक अर्पण किया जाए तो अर्पक, अर्पण, अर्पित वस्तु और अर्पे चारों एक अर्थात भगवत स्वरूप हो जाएंगे। कारण कि अर्पक यानी अर्पण करने वाला, अर्पण रूपी क्रिया, अर्पित वस्तु और अर्पे यानी भगवान, चारों तत्व से एक परमात्मा ही है। इसीलिए तो वासुदेवः सर्वम कहा गया है। ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर प्रसाद देते हैं तो करोड़पति अरबपति सेठ भी प्रसाद लेने के लिए हाथ फैलाते हैं और एक कण का भी मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? अगर हम कहें कि ये मिठाई मांगते हैं तो उनको 10 रुपए की मिठाई लाकर दे दो तो वो नाराज हो जाएंगे। कारण कि वे मिठाई नहीं, प्रसाद के भूखे हैं। ठाकुर जी के अर्पण करने से वह वस्तु प्रसाद हो गई, महान पवित्र अर्थात भगवत स्वरूप हो गई। इसी तरह हम सब कुछ भगवान के अर्पण कर दें तो सब का सब प्रसाद हो जाएगा।
हम भोजन करें तो ठाकुर जी का प्रसाद, कपड़ा पहने तो ठाकुर जी का प्रसाद, माता बहनें गहने पहने तो ठाकुर जी का प्रसाद, सब कुछ ठाकुर जी का प्रसाद अर्थात भगवत स्वरूप हो जाएगा। श्री मानस जी के अयोध्या कांड में भी यह बात आई है कि तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। भगवान के अर्पण करने का तात्पर्य है उनमें मेरापन छोड़ना। मेरापन करने से वस्तुएं अपवित्र हो जाती हैं और मेरापन सर्वथा छोड़ने से महान पवित्र अर्थात भगवत स्वरूप हो जाती हैं। आस्तिक गृहस्थों के घरों में ठाकुर जी का मंदिर होता है और माताएं बहनें घर वालों से पूछती हैं कि आज ठाकुर जी के लिए क्या बनेगा। यह हमारी सनातन संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की सभ्यता है। रसोई भी अपने लिए नहीं बनती, प्रत्युत ठाकुर जी के लिए बनती है। श्रीमद् गीता जी के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भी ये बात आई है, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं।